Assalamu alaikum. Today we will continue the stative verbs. We are studying stative verbs. Yesterday we have studied about the stative verb in present sentences. Now today we will see past sentences of stative verb. Stative verb में आपने देखा था stative verb express the state or condition. So you see there is a had. अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है लाइक मेरे पास मार्कर था, क्योंकि स्टेटिव वर्ब में आप देखोगे देयर इज़ नो एक्शन वर्ब, सो यू विल यूज सब्जेक्ट इन स्टेटिव वर्ब. सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन और थिंग टू टॉक अबाउट, यानी हम पर्सन और थिंग के बारे में बताते हैं कि उसकी कैफिन स्टेट क्या है. लाइक जैसे सपोज प्रेजेंट में हमने बनाया था मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार. अब इसका आप पास बनाना चाहोगे तो आप क्या बनाओगे, मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार. सो प्रेजेंट से जब हम पास्ट में आते हैं तो आपका फॉर्मूला भी चेंज होगा. उर्दू में जब चेंजिंग आई तो इंग्लिश में भी चेंजिंग आएगी. तो सब्जेक्ट के बाद आपने हैज़ हैव को हैड कर देना है और फिर सारा कुछ वैसे ही होता है अफर्मेटिव. सिमिलरली यू विल सी इन नेगेटिव. आपने जो प्रेजेंट में कहा था आई हैव नो कार, और आपके पास एक और वे था कहने के लिए आई डोंट हैव अ कार या शी डजंट हैव अ कार. सिमिलरली यू विल सी इन पास्ट. यहाँ पर भी आप जब नेगेटिव बनाओगे तो आप दो तरीके से बना सकते हो. आप ये भी कह सकते हो आई हैड नो कार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, या आई डिडंट हैव अ कार. यहाँ पर पास्ट है तो आपने डिड लगाया, डिड नॉट यूज़ करेंगे हम, उसके बाद यूज़ करेंगे हैव फॉर नेगेटिव. और इंटरोगेटिव के लिए भी आपके पास दो वेज हैं. लाइक आप यू कह सकते हो डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, या हैड यू कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी. तो इस पैटर्न को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अगर आप प्रेजेंट के सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हमने क्या यूज़ करना है, और पास्ट बना रहे हैं तो क्या यूज़ करना है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ हैड. यहाँ पर हैड में भी वही सारे पॉइंट्स होंगे जो हमने प्रेजेंट में बात की थी, पोजीशन, इलनेस, रिलेशन, इवेंट, टाइम, और बाकी जो आप 9 पॉइंट्स देख लीजिएगा. वो जितने भी सेंटेंसेस उनके थे उनको हमने हैव पे बनाया था. यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे. यू शुड रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ हैज़ हैव एज अ स्टेटिव वर्ब. सारे हैज़ हैव के जितने भी सेंटेंसेस हैं जब आप उसको पास्ट में बनाओगे तो हैज़ हैव बस हैड हो जाएगा और योर सेंटेंस विल बी रेडी. सो उससे बुखार था तो शी हैड फीवर. आप जब एक सेंटेंस बनाओ तो आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब बनाना है. शी हैड नो फीवर, उसे बुखार नहीं था. क्या उससे बुखार था, हैड शी फीवर. और आप ये भी कह सकते हो शी डिडंट हैव फीवर, डिड शी हैव फीवर, क्या उसे बुखार था. आई डिडंट हैव मार्कर, मेरे पास मार्कर नहीं था. नेक्स्ट दे हैड नो टाइम, उन लोगों के पास वक्त नहीं था. डिड यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे. तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं स्टेटिव वर्ब के. कि अगर आप इलनेस की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, इवेंट है, नेचर है, टाइम, फ्लाइट, तो आप लोग यूज़ करोगे हैज़ हैव फॉर प्रेजेंट. और इन पास्ट यू विल यूज़ हैड. फ्लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो आई हैड नो फ्लाइट, मेरी फ़्लाइट नहीं थी. और आप एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने सेंटेंसेस को. जब प्रेजेंट बनाएं तो उसके बाद आप पास्ट बनाएं और साथ साथ उसके फ्यूचर पे भी देख लें. नाउ सी द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करोगे विल हैव. विल हैव, सी द सब्जेक्ट विल शोज द फ्यूचर. सपोज मेरे पास गाड़ी होगी. अब आपने क्या यूज़ करना है, हैज़ हैव की जगह पर विल हैव. आई विल हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार, विल हैव अ कार. विल यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी होगी. इज़ वेरी ईजी. अगर आपने एक प्रेजेंट बनाया, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे बुखार था, आई हैड फीवर, या उससे बुखार होगा तो शी विल हैव फीवर. यहाँ याद रखें अगर आप हैज़ हैव का फ्यूचर बना रहे हैं आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए. यू शुड रिमेंबर वेयर इज़ हैव यूज एंड वेयर इज़ बी यूज, बिकॉज इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट द बी मीन्स एज एम आर को भी हम स्टडी करेंगे एज अ स्टेटिव वर्ब कि कहाँ एज एम आर यूज़ होता है और कहाँ हैव. तो उसके फ्यूचर में भी फिर चेंजिंग आती है. तो जब हैज़ हैव के सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे आफ्टर विल हैव, आई विल हैव अ कार. इज़ वेरी ईजी क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होते हैं. आपको वो आपको नहीं करना. सारे सब्जेक्ट के साथ आपने विल हैव ही यूज़ करना है. दे विल नॉट हैव एक्सपीरियंस. विल यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे. तो ये सिंपल थे जिसमें आपने टाइम नहीं बताया कि आपके पास कब कौन सी चीज़ कब कितने टाइम से है. बट नाउ सी
व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम, अगर आपको किसी से पूछना है कि किसी की चीज़ कब से किसके पास मतलब कब से है, सपोज़ आपको बुखार कब से है, आपके पास गाड़ी कब से है, टाइम, जब आप टाइम की बात करते हो स्टेटिव वर्ब में, तो यहाँ पर आपने कब से के लिए यूज़ करना है हाउ लॉन्ग। यू सी देयर इज़ हैज़ और हैव। आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर योर सब्जेक्ट इज़ ही शी इट, you will use has, otherwise you will use have. How long have you had fever means आपको बुखार कब से है। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के बाद दोबारा हैड यूज़ करना है जब भी टाइम की बात होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट स्टेटिव वर्ब विद टाइम, तो यहाँ पे आपने टाइम पूछने के लिए यूज़ करना है हाउ लॉन्ग हैव यू हैड फीवर, तुम्हें बुखार कब से है। हाउ लॉन्ग हैज़ शी हैड गिटार, उसके पास गिटार कब से है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड सेल फोन, तुम्हारे पास सेल फोन कब से है। तो ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, आपको याद होना चाहिए। अब आप इसके आंसर्स को देखें। आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप टाइम के साथ कोई चीज़ बता रहे हो तो क्वेश्चन करते वक्त हाउ लॉन्ग हैव यू हैड यूज़ करना है, और उसी के जब आपने प्रेजेंट के आंसर्स देने हैं तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए आपने कैसे बोलना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड फीवर, आपसे पूछा जा रहा है आपको बुखार कब से है, तो आपने कहा आई हैव हैड। डायरेक्टली आप ये नहीं कहोगे कि आई हैव फीवर for 2 days since last night. No, you will add had after helping verb. Here is has have shows the helping verb because it's you know about the perfect. Perfect shows that an action started with the present but it has connection with past. So यहाँ पर आपने had use करना है after has और have. So I have had fever since last night. आपने जब बताया कि आपको कोई चीज़ कब से है, you will use since और for. Since और for को भी हम डिटेल से आपको बताएंगे where is since used and where is for used. But see the if your question how long have you had long hair, how long have you had cell phone, तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप पूछोगे तो इसके आंसर्स के लिए आपको पता होना चाहिए क्या पूछना है और कैसे इसका रिप्लाई करना है। तो शी हैज़ हैड गिटार फॉर 2 years, इसके पास 2 साल से गिटार है। आई हैव हैड सेल फोन फॉर 3 months, मेरे पास 3 महीने से मोबाइल है। ये प्रेजेंट के क्वेश्चंस और आंसर्स में जिसमें आपने टाइम को भी देखा। अब इसी तरह आप जब पास्ट में आते हो तो पास्ट में भी आपको देखना है कि यहाँ पे आपको 2 हेड मिलेंगे। तो 2 हेड इसलिए है क्योंकि आप पास्ट पे चले गए हो। हाउ लॉन्ग हैड यू हैड फीवर, तुम्हें बुखार कब से था, या तुम्हारे पास ईमेल एड्रेस कब से था। हाउ लॉन्ग हैड यू हैड एन ईमेल एड्रेस, तो आपने जो हैज़ हैव प्रेजेंट में यूज़ किया था वो हेल्पिंग वर्ब आप ये हैज़ हैव पास्ट की वजह से हैड हो गया। आई हैड एन ईमेल एड्रेस फॉर 2 days। अब यू कैन सी देयर 2 हेड्स, तो डोंट वरी, यहाँ आपने पास्ट में बनाया है स्टेटिव वर्ब को बिकॉज इसमें टाइम भी आपके साथ है। तो आप इन 2 हेड को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, आई हैड एन ईमेल एड्रेस फॉर 2 days। सो इज़ वेरी ईजी। आपने इस प्रेजेंट के, पास्ट और फ्यूचर के स्टेटिव वर्ब हैज़ हैव के देखे। इंशाल्लाह ताला वी विल स्टडी स्टेटिव वर्ब एज बी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।